आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप एंकर हैं, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने जो भारत को तनहा किया, इस पे क्या किया, मैं उसमें क्या कहूँ? अगर आप सूरज देखना नहीं चाहते या कव्वे को लाल कह रहे हैं, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? नहीं सर, आप खुद माशाल्लाह एक मोतबर सहाफी हैं पूरी दुनिया में। जो निक रॉबर्टसन जैसे लोग जो है, जो हमेशा बाइस रिपोर्टिंग करते रहे, वो आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपकी सफारती कामयाबी को एक्नॉलेज कर रहे हैं। रॉयटर्स ने इसके ऊपर लिखा है, ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर लिखा है। अगर आप जान के आके बंद करना चाहते हैं, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? नहीं हुज़ैफर साहब, मैं कह रहा हूँ इस पे क्या कर रहे हैं हुज़ैफर रहमान साहब? हम एक सफारती मास के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इंडिया बहुत एक्टिव हो गया। ना सिर्फ उन्होंने अपनी टीम तश्कील दी, शशि थरूर साहब की क़यादत में इस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छी खासी तगड़ी मुहिम भी चलाई जा रही है। हमने भी बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में एक वफ़द बनाया था। सबसे पहले बता दें, ये वफ़द जो बनाया है, ये अपने दौरों का आगाज़ कब करेगा, ये भी बता दें। और दूसरा, भारत हमें FATF की यानी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास क्या जवाबी हिकमत अमली है? सबूत तो उनके हवाले से हमारे पास है सारे। कोशिश भारत कर रहा है। जी देखें जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि मीडिया का काम होता है इशूज़ की निशानदेही करना और एक क्रिटिकल व्यू देना, लेकिन मीडिया का ये भी काम होता है कि जो कि ज़ाहिर है जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, कि आपका काम एक काजी वाला है, हक़ाइक़ को परख कर और फिर अपना भी एक एनालिसिस देना, क्योंकि गैर जानिबदारी जो है, मेरा अपना नुक्ता नज़र है कि मुनाफ़िक़त का दूसरा नाम होती है, क्योंकि हर वक्त एक रास्ता सही ज़रूर मौजूद होता है। एक बंदा हक़ भी होता है और एक बंदा जो है वो हक़ पर नहीं होता, बातिल होता है। तो पहली बात तो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया के चैनल्स, पूरी दुनिया के सफारतकार, और अभी मैं किसी चैनल पर मौजूद था, तो वो भी इस बात को एक्नॉलेज और एडमिट कर रहे थे कि पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी की बदौलत ज़ाहिर है मुसल्लह अफ़वाज ने भी जो अपना किरदार अदा किया, उसके बाद उसको पूरी दुनिया के अंदर इस बात को बावर कराया गया कि किस तरीके से दिल्ली ने न्यूयॉर्क को रुजू किया और किस तरीके से भारत को पूरी दुनिया में हमने, मैं ये तो नहीं कहूँगा तनहा करने की कोशिश की, लेकिन हमने पूरी दुनिया में उनका झूठ एक्सपोज ज़रूर किया और इस बात को देखा और पूरी दुनिया इसको जो है ज़ाहिर है सराह भी रही है। अब अगर आप ये कहें कि जी उन्होंने अपना जो ग्रुप है वो तश्कील दिया है, आज उनका ग्रुप जो है वो हॉलैंड में और यानी यूरोप के अंदर मौजूद था, वहाँ पर उनसे इंटरव्यू किया गया, तो उनके पास इंटरव्यू का इवन के जवाब भी नहीं था कि कितने राफेल तैयारे गिरे, और बड़ा उसकी पूरी दुनिया में बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब अगर ये कहें कि हमारा जो हमने तश्कील दी है, ज़ाहिर है ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट हुकूमत की तरफ से ज़रूर है, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो आपको माजी के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपका वज़ीर आज़म जो है 4 दिनों में 4 ममालिक के दौरे कर रहा हो। इससे पहले आपका वज़ीर आज़म जो है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट के साथ रहीं। अपनी अफवाज का हौसला बढ़ाने के लिए उन मकामात पर गए जहाँ पर आपकी अफवाज ने ज़ाहिर दुश्मन को उन जगहों से, उन ग्राउंड से शिकस्त फाश से दो चार किया। वहाँ से अपने जितने भी एयर इक्विपमेंट थे या आपके नेवल इक्विपमेंट थे या ग्राउंड पे जो इक्विपमेंट थे वो ऑपरेट किए। तो इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि आपको, हम सबको इस बात पर इत्मीनान रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा एक शानदार सफारतकारी की है और उसमें सब जमातों का किरदार है। मैं किसी मीडिया का सबसे बड़ा किरदार है, मैं मीडिया को अगर अप्रिशिएट ना करूँ तो बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया ने जिस जिम्मेदारी का सबूत दिया, कोई नेगेटिव खबर ऑन एयर नहीं की और फैक्चुअल बेस्ड रिपोर्टिंग की, और जाहिर है पूरी दुनिया के इंटरनेशनल कॉरेस्पोंडेंट से आप लोगों की खबरों को, आप लोगों के हक़ाइक़ को ही कैरी किया। तो जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान सफारती हवाले से, अस्करी हवाले से, सियासी हवाले से भारत से बहुत आगे खड़ा हुआ है, लेकिन मजीद भी हम काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो का एक बड़ा तजर्बा भी है, माजी में एक अच्छे वज़ीर ख़ारजा के तौर पर उन्होंने परफॉर्म किया, जिसने उनकी सरबराही में PM साहब ने कमेटी बनाई। तो इस वक्त मैं आपको बताऊं, आप भी शायद मेरे ख्याल से इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान ने जितने भी आपकी दुनिया में ज़ाहिर है जो दोस्त ममालिक हैं, चाहे वो गल्फ के अंदर आपके ताल्लुकात कशीदा रहे थे, कुछ चीज़ें दरार आ गई थी 18 से 22 के दरमियान, चाइना थोड़ा सा दूर हुआ था। अच्छा, उसके अलावा टर्की के हवाले से हमारी फॉरेन पॉलिसी उम्दा रही, हमारी फॉरेन पॉलिसी उम्दा रही, हमने इनको तनाई का शिकार किया। आई ऑलरेडी नो दैट, और बहुत अच्छी बात आपने उम्दगी से इस केस को प्लेस किया। मेरा इसके साथ एक बीइंग जर्नलिस्टिक अप्रोच, मेरे अंदर जो क्वेश्चन फ्लोट होते हैं, जिन 4 ममालिक में 4 दिनों के लिए जा रहे हैं ना वज़ीर आज़म साहब, इन 4 ममालिक का शुक्रिया अदा करना है। इन 4 ममालिक की वजह से पाकिस्तान FATF की लिस्ट से बाहर या अंदर नहीं हो सकता। असल मामला यूरोपीय सर मुझे क्वेश्चन पूरा रेस कर दूं सर, हुज़ैफर साहब निहायत एहतराम से क्वेश्चन कर लूं ताकि फिर आप तसल्ली का जवाब दें। असल मामला हमारा अमेरिका और यूरोप के साथ, का जवाब दे देता हूं 30 सेकंड में, और इसके साथ दूसरी चीज सुन, बात आगे निकल जाएगी सर। दूसरी चीज बात ये कि भारत तो हर मौके पे कोशिश कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान के हवाले से जो जहर उगल सकता है वो उगल रहा है, उनकी कोशिश जरूर अपनी जगह पर है, लेकिन पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज में, हम समझते हैं कि भारत की लीडर भफियां हैं मोदी की, ज़ाहिर है वो अपनी खिफत मिटाने के लिए बहुत सारे डायलॉग मार रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं,
बाकी कोई ऐसी वो नहीं है, पूरी दुनिया जानती है FATF के उस टारगेट को अचीव करने के लिए, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो कुछ हमने किया पूरी दुनिया उससे वेल अवेयर है। अच्छा, मेरा इसके साथ अटैच ये कर लेना, अब समझ में आ गई हमने सफारती सतह पे काम किया सर। IMF के टाइम पर भी की थी, IMF को भी नहीं सर वो बात हो गई, सुनी नहीं सर वो बात हो गई ना, हमारी फौज ने रिस्पॉन्ड किया, हमने उनका नुकसान किया, फौज का काम खत्म। आप ये बताएं, हम उस मुद्दे पे तो अभी तक खड़े हैं ना जिस बिना पर भारत ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाई। मैं सिंतास मुआहदे की बात कर रहा हूँ, एरोस्पेस की बात कर रहा हूँ, मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों को तो आगे किसी न किसी तरह सफारती सतह से ही आगे क्लियर करना है ना। सीज फायर पर तो अभी तक हम खड़े हैं और स्टैंड बाय खड़े हैं, तो सेक्रेटरी सतह पर कभी ना कभी तो सेक्रेटरी खारजा की सतह पर मुलाकात के बाद ही होगा। आप एंकर हैं, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने जो भारत को तनहा किया, इस पे क्या किया, मैं उसमें क्या कहूँ? अगर आप सूरज देखना नहीं चाहते या कब्र को लाल कह रहे हैं, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? नहीं सर, आप खुद माशाल्लाह एक मोतबर सहाफी हैं। पूरी दुनिया में जो निक रॉबर्टसन जैसे लोग जो है, जो हमेशा बाइस रिपोर्टिंग करते रहे, वो आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपकी सफारती कामयाबी को एक्नॉलेज कर रहे हैं। रॉयटर्स ने इसके ऊपर लिखा है, ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर लिखा है। अगर आप जहान के आगे बंद करना चाहते हैं, मैं क्या कह सकता हूं? नहीं हुज़ैफा साहब, मैं कह रहा हूं इस पे क्या कर रहे हैं हुज़ैफा साहब? अगर कुछ हमसे गलत होगी, मैं उसके निहायत मुस्बत बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने एक शानदार सफारतकारी की है सर, मैंने उससे इनकार नहीं किया। जमातों का, आपकी हुकूमत का बड़ा किरदार है। अगर आप ये कहेंगे अब क्या कर रहे हैं, तो मैं उसमें क्या कह सकता हूं? हुज़ैफा साहब सॉरी, मैं आपको दोबारा सवाल बहुत आसानी से बता देता हूं। हमने शानदार सफारतकारी की, हम सीज फायर तक इंडिया को मजबूर किया, हमने उनका जबरदस्त नुकसान किया, ये सब हुआ। सीज फायर के बाद व्हाट इज नेक्स्ट? हमने मजबूर नहीं किया, थोड़ा सा आप फैक्चुअल ठीक कर लें। इंडिया ने हमें मजबूर किया, इंडिया दिल्ली न्यूयॉर्क के बाद पे मजबूर किया सर, और वो हमारी सफारतकारी और हमारी अस्करी क्या दोनों की कामयाबी थी। मैं सर फिर वही नहीं समझा पाया, मैंने कहा हमने इंडिया को मजबूर किया कि वो सीज फायर के लिए दरख्वास्त करे। मैं ये कह रहा हूं आपसे, दोबारा मेरी बात सुन ले, मैं ये कह रहा हूं सीज फायर के बाद व्हाट इज नेक्स्ट? सर उसके बाद जाहिर है आपने भारत को जिस तरीके से धूल चटाई है, हम अपने उन ममालिक का शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं जो ममालिक हमारे साथ खड़े हुए हैं और मुस्तकबिल में उन ममालिक हमारे साथ खड़े होना है। भारत के साथ हमारा डायलॉग स्टार्ट होना है, उसमें ज़ाहिर है यूएस एक बीच में मेन स्टेक होल्डर है, तीसरा सालिस बैठना है, उसका तायुन होना है। ज़ाहिर है इन्हीं ममालिक का वजन हमारे साथ होगा तो हम एक बेहतर मेज के ऊपर बैठकर नेगोशिएट कर सकेंगे, बारगेन कर सकेंगे। हमने कश्मीर का जो 370 का स्टेटस है वो बहाल कराना है, जो कि तहरीक इंसाफ के दौर में बदकिस्मती से कश्मीर हमसे इस तरीके से चला गया था, उसका स्टेटस खत्म हो गया था। सिंतास मुआहिदा ने बदमाशी से खत्म किया है, जो कि मैं समझता हूँ खत्म नहीं हो सकता वो मुआहिदा, क्योंकि एक तरीक की उसमें चाहे तो खत्म नहीं किया जा सकता। वो गैर कानूनी इक़दाम मोदी को वापस लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपके बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी फैला रहा है, उस हवाले से हम तमाम एविडेंस पूरी दुनिया को दिखा भी चुके हैं, मजीद भी दे रहे हैं कि सारी चीजें स्टेप वाइज होंगी। मैं ये समझता हूँ कि टीवी चैनल पर बैठकर इस वक्त जो है अपनी हुकूमत को, मुसल्लह अफवाज को अप्रिशिएट करने की जरूरत है और उन्हें मजीद हम एक कंस्ट्रक्टिव राय दें आपके, भाई ये भी करें, ये भी करें, ये आपने बहुत अच्छा कर लिया, अब ये भी होने वाला है। अब ये कहेंगे इस वक्त हम क्या कर रहे हैं भाई, अभी ज़ाहिर है हुज़ैफा साहब आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा फर्ज बनता है आपसे सवाल करना, और हम अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, आर्मी चीफ अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इसको अप्रिशिएट कर रहा है कि मीडिया ने बहुत अहसन किरदार अदा किया। क्या करना चाहिए सर मैं आपसे ये, अच्छा मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए सर। जिन 4 ममालिक में वज़ीर आज़म जा रहे हैं ना, इन 4 ममालिक ने पाकिस्तान का पानी नहीं खोला। मैं ये कह रहा हूँ यूरोपीय दुनिया में कब जाएंगे हमारे वफूद? 4 ममालिक ने इस जंग में हमारे साथ क्या किरदार अदा किया? सर शुक्रिया तो अपनी जगह पे चल गया। पाकिस्तान की सफारतकारी और सफारती पॉलिसी में चैनल पे बैठ के बताना शुरू कर दूं, ये हिस्ट्री लिखी जाएगी, मार्क माय वर्ड, दैट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, आई एम टेलिंग यू, आप लिख लें जो इन 4 ममालिक ने रोल प्ले किया है, इसके ऊपर तारीख लिखी जाएगी। आपको बता नहीं सकते स्क्रीन पे बैठकर।